हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इबोला वायरस क्या होता है। इबोला वायरस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा और आप सबको ये सब पता चल जाएगा कि इबोला वायरस क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है हमारे बॉडी पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि हम लोग इसके बारे में देखने लगेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इबोला वायरस क्या है? तो इबोला क्या है इसमें कि इबोला एक प्रकार का वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो इबोला वायरस जीनस के वायरस की कई प्रजातियों के कारण होता है। इबोला के लक्षण फ्लू जैसे शुरू होते हैं, लेकिन गंभीर उल्टी, रक्तस्राव और न्यूरोलॉजिक मस्तिष्क और तंत्रिका समस्याओं में बदल सकते हैं। इबोला चमगादड़, अमानवीय, प्राइमेट और मृग के लोगों में फैल सकता है। ठीक है, तो फिर से मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो इबोला वायरस जो होता है रक्तस्रावी बुखार है, जो इबोला वायरल जीनस के वायरल की कई प्रजातियों के कारण होता है। और लेकिन इसके इबोला लक्षण इसके बता देते हैं हम यहाँ पे। फ्लू जैसे, मतलब कि लक्षण जो है फ्लू जैसे, शुरू में आपको फ्लू जैसे लगेगा, लेकिन गंभीर उल्टी, रक्तस्राव और न्यूरोलॉजिकल, ठीक, मस्तिष्क और तंत्रिका समस्याओं में बदल सकते हैं। इबोला चमगादड़, अमानवीय, प्राइमेट और मृग से लोगों में फैल सकता है। मतलब कि ये जो चमगादड़ है और अमानवीय मृग, मतलब प्राइमेट मृग जो मृग होते हैं मरे हुए लोग, तो उनसे फैल सकता है। ठीक है, इबोला वायरस। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका। तो इधर देखते हैं इबोला वायरस से क्या होता है। इबोला संक्रमण के लक्षण अचानक हो सकते हैं। इसमें बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश शामिल है। ठीक है, इसके बाद उल्टी, दस्त, दाने और आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होता है। ठीक है, किसी के संक्रमित होने से लेकर लक्षण दिखने तक का समय आमतौर पर 2 से 21 दिन का होता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इबोला वायरस से ग्रसित हो जाता है तो उसका लक्षण जो 2 से 21 दिन के अंदर दिख जाएगा। और उसमें जो उसके लक्षण हैं वो किस तरीके से दिखते हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश, इतने चीज़ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उल्टी, दस्त, दाने और आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होता है। ठीक है, इतना सब कुछ होता है इसमें। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके इबोला संक्रमण कैसे फैलता है। देखिए, स्वस्थ कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य जो संदिग्ध या पुष्ट किए गए इबोला रोग के रोगियों की देखभाल करते समय उचित संक्रमण नियंत्रण का उपयोग नहीं करते हैं, उनसे बीमार होने का खतरा सबसे अधिक होता है। इबोला वायरस तब फैल सकता है जब लोग संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आते हैं। ठीक है, संक्रमित रक्त हो गए या शरीर के तरल पदार्थ जो निकलता है, पानी वगैरह, ये सब चीज़ें, तो उससे अगर उसके संपर्क में जब आते हैं तो यह जो है इबोला वायरस फैल सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इबोला क्या है, सबसे पहले कहाँ हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इबोला है क्या और ये कहाँ पे सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो इबोला वायरस की खोज पहली बार 1976 में हुई थी। ठीक है, इबोला वायरस की जो खोज हुई थी पहली बार 1976 में हुई थी, जब मध्य अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के घातक रक्तस्रावी बुखार का लगातार 2 प्रकोप हुआ था। पहले प्रकोप कालो लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्व में जयरे में इबोला नदी के पास एक गांव में हुआ, जिसने इस वायरस को अपना नाम दिया। ठीक है, इबोला एक नदी थी, वहाँ पे हुआ था, जिसके कारण इसका नाम भी इबोला वायरस पड़ गया। ठीक है,
तो फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इबोला वायरस मुख्य रूप से मानव शरीर को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा इबोला वायरस है जो मानव शरीर को प्रभावित करता है। तो इबोला विषाणु रोग ईवीडी इबोला विषाणु रोग इबोला हेमोराजिक बुखार EHF इबोला विषाणु के कारण लगने वाला अत्यंत संक्रमण एवं घातक रोग है। आमतौर पर इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 दिनों से लेकर 3 सप्ताह के बीच शुरू होते हैं, जिससे बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द होता है। ठीक है, इतना सब कुछ होता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं इबोला वायरस कहाँ रहता है। तो इबोला रोग जीनस इबोला वायरस के भीतर 4 इबोला वायरस के कारण होने वाली लोग के घातक बीमारियों के एक समूह के लिए शब्द है। लोगों के कभी इबोला रोग का प्रकोप है जो मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में होता है। ठीक है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में होता है। अब यह देख लेते हैं आगे, शरीर इबोला से कैसे लड़ता है। इबोला के खिलाफ मुक्त जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र इंटरफेरॉन के उत्पादन से जुड़े हैं जो वायरल प्रोटीन द्वारा बाधित होते हैं। मेजबान ऐसे कोशिकाओं के संक्रीयण को संक्रमित लोगों की रिकवरी के लिए जिम्मेदार एक मुख्य प्रतीक्षा कार्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इबोला में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, प्लीहा और अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, कितनी चीज़ें वो हो जाती है, प्रभावित हो जाती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, सारा कुछ कवर करना है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए और वो भी अच्छे से। ठीक है, तो हम वो सब कवर करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं आगे इबोला कैसे दिखता है। तो वे 80 nm मतलब नैनोमीटर, ठीक है, 80 nm के लगातार व्यास के साथ लचीले तंतु होते हैं, लेकिन वे लंबाई, हालांकि उनकी जीनोम लंबाई स्थित होती है, वे घुमाव की डिग्री में बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे इबोला कितने प्रकार का होता है या 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, इबोला 5 टाइप्स का होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका इबोला की मृत्यु दर कितनी है। तो यह वायरस जंगली जानवरों के लोगों में फैलता है और मानव से मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। औसत ईवीडी मामले में मृत्यु दर लगभग 50% है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 50% इसकी मृत्यु दर है। मृत्यु दर 25% से 90% भी भिन्न रहती है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं क्या इबोला ठीक हो सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इबोला के लिए वर्तमान में कोई लाइसेंस प्राप्त उपचार या टीका नहीं है। संभावित नए टीके और औषधि उपचार विकसित की परीक्षण किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको खोज हो रही है, बट अभी कोई उपचार नहीं हुए हैं, इसका कोई ज़्यादा टीका नहीं मिला है सही तरीके से। आगे हम लोग देख लेते हैं इससे इबोला से बचाव कैसे करें। हाथ की स्वच्छता और सफाई में कीटाणु रहित करने सहित अच्छी स्वच्छता प्रथाओं में बनाए रखने। आप लोगों को पता है कोई भी वायरस हो, अगर कोई भी वायरस हो, आपको उसमें स्वच्छता और थोड़ा सा उससे पेशेंट से दूरी, ये चीज़ें आपको बनाए रखनी है। चाहे जो भी वायरस हो, आपको इन सब चीज़ों से बनाए रखना है। सबसे मेन काम यही होता है, क्योंकि आप अगर उसको टैबलेट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें आपकी स्वच्छता होनी चाहिए। आपका हाथ साफ़ होना चाहिए, उसका भी हाथ साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो लेगा तब खाएगा। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और आपको मास्क का यूज करना चाहिए। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने तरीके से प्रोटेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप कर सकते हैं इसके लिए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इबोला किस प्रकार का वायरस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इबोला फिलोवीरिडे परिवार जीनम इबोला वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है,
तो इतना सब कुछ है। इबोला इंसान से इंसानों में फैलता है। इबोला वायरस संक्रमित मनुष्य या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होता है, जिससे आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा कुछ अच्छा जानने के लिए हमसे जुड़िए, और आप सबको सब्सक्राइब करते हैं, सबको फॉलो करते हैं, थोड़ा सा हमारे तरफ से भी चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।